दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अब यूपीआई और ओटीपी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी ऐप यूज करते होंगे, सब में यूपीआई और ओटीपी आता जाता रहता है। तो इसमें क्या बदलाव हुआ है आपको जरूर जानना चाहिए। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरा जरूर देखना 2 मिनट टाइम निकाल के, अगर आपके पास हो तो। नहीं तो छोड़कर जा सकते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो यूपीआई काम कैसे करता है। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं लेकिन यूज सभी लोग करते हैं। हमारा जो यूपीआई है इसे चलाता है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसे मॉनिटरिंग करता है हमारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सिंपल वे में समझिए, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चाहे कोई भी ऐप यूज करते हैं तो उसमें यूपीआई आईडी होती है। और उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है जब आप उसको ओपन करते हैं तो आप उसमें अपना मोबाइल नंबर डालते हैं जो आपके बैंक खाते से लिंक हो। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आती है और ये चेक किया जाता है उस ऐप के द्वारा कि इस नंबर से बैंक में खाता है या नहीं। फिर अगर लिंक होता है तो उस फोन पे या गूगल पे या पेटीएम में आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो शो करने लगता है। इसी को बोलते हैं डिवाइस बाइंडिंग, यानी आपका जो खाता है उस फोन पे या गूगल पे में आपके फोन के अंदर आ गया, दिख गया, यानी बांध दिया गया। अभी तक क्या होता था, जब आप फोन पे बनाते थे तो आप सबसे पहले उसमें क्या करते थे, जिस सिम से बनाना है उस सिम को डालते थे। उसके बाद उस सिम से उस फोन पे में अपना नंबर डालते थे। उसके बाद फोन पे में उसी सिम का नंबर डालते थे। उसके बाद ओटीपी आती थी। ओटीपी जो है ये बताती थी कि हाँ, इस आदमी के नाम पे ये सिम है, इस सिम के नाम पे फला बैंक में खाता है। जब आप यूपीआई सेट करते थे तो ऐप आपके नंबर से बैंक को एक एसएमएस भेजता था। वो एसएमएस बैंक और एनपीसीआई को बताता था कि यह असली सिम है, यह फोन उसी नंबर से जुड़ा है, यूजर वही है जो अकाउंट का मालिक है। अब इसमें 3 बड़ी समस्या थी। पहली समस्या ये थी कि इसमें सिम स्वैप फ्रॉड हो जाता था, मतलब कि आपके सिम पे डुप्लीकेट सिम निकालकर कोई और फोन पे एक्टिव कर लेता था, आपको पता भी नहीं चलता था और आपके साथ फ्रॉड हो जाता था। दूसरा ओटीपी वाला फ्रॉड, जो साइबर ठग होते हैं किसी न किसी तरीके से ओटीपी आपसे निकलवा लेते थे और आपके साथ ठगी कर देते थे। और तीसरा है वीक नेटवर्क इशू, मतलब कुछ लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहां नेटवर्क ही नहीं है या तो एकदम वीक नेटवर्क है, तो वहां पे जैसे एक टाइम होता है, इतने टाइम में ओटीपी डालना है, पता चले कि 60 सेकेंड दिया, ओटीपी आया 10 मिनट बाद, तो फिर वो ऐसे ही फ्लॉप हो जाता था। यानी सिस्टम ठीक था लेकिन 100% मजबूती नहीं थी। अब जो नया सिस्टम आने वाला है ये क्या करेगा, सिंपल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। अब एनपीसीआई जिस सिस्टम पर काम कर रहा है उसमें एसएमएस कम होगा, नेटवर्क की सीधी पहचान ज्यादा होगी। अब ध्यान से समझिए ये कैसे होगा। इसमें टेलीकॉम लेवल वेरिफिकेशन होगा, यानी आपका मोबाइल नंबर किस टावर से जुड़ा है, कौन सा सिम आईडी है और इसमें कौन सा आईएमईआई नंबर है, ये सब बैकएंड में टेलीकॉम नेटवर्क से वेरीफाई होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, डिवाइस फिंगरप्रिंट होगा। आपके फोन की एक डिजिटल पहचान बनेगी, जैसे उंगलियों के जो निशान होते हैं वैसे ही फोन की एक यूनिक पहचान होती है। इसमें शामिल होगा आईएमईआई नंबर, सिम सीरियल नंबर, डिवाइस आईडी, ऐप सर्टिफिकेट। उसके बाद एक साइलेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। इसमें क्या होगा, अब एसएमएस भेजकर पूछने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद ही वेरीफाई कर लेगा कि यही असली यूजर है। जैसे आपका हाथ का फिंगरप्रिंट हो गया या आपका सिम का या मोबाइल का आईएमईआई नंबर हो गया, उन सब चीजों से वो खुद ही वेरीफाई कर लेगा कि हाँ, सही आदमी के मोबाइल में ये जो खाता है लॉगिन होने वाला है। अब बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा कि फ्रॉड रुकेगा कैसे, आइए आपको हम बताते हैं। मान लो किसी हैकर के पास आपका बैंक अकाउंट का नंबर चला गया, ओटीपी भी चला गया, तो आगे क्या होगा। पहली बात कि उसके पास आपका ओरिजिनल डिवाइस नहीं है, उसके पास आपके हाथ का जो फिंगरप्रिंट है ओरिजिनल ये भी नहीं है। उसके बाद 2 चीज ना होने के बाद तीसरी चीज मेन ये है कि आपके मोबाइल का आईएमईआई नंबर या जो भी नंबर है, सीरियल नंबर सिम के, कुछ उसके पास नहीं है। तो सिस्टम कह देगा कि भाई रुक जाओ, ये हैकर है, ये हैक कर सकता है। यानी अब सिर्फ ओटीपी जान लेने से कोई आपका खाता हैक नहीं कर सकता है। अब सिंपल आपको हम समझाएं तो ये कह सकते हैं, जैसे आपके घर में ताला लगा दिया गया है और आपकी चाबी कोई कॉपी करके बना लिया, लेकिन
उसके बाद क्या होगा? उसके पास चाबी तो है, ताला भी मिल गया, उसे चाबी भी मिल गई, लेकिन आपके हाथ का जब तक फिंगर नहीं मिलेगा तब तक वो ताला नहीं खुलेगा। मतलब सही उंगली की जब तक पहचान नहीं होगी तब तक आपका जो खाता है कोई हैक नहीं कर पाएगा। इससे फायदा क्या होगा? ज्यादा सुरक्षा होगा, कम OTP का झंझट रहेगा। अगर सिम बदला जाएगा तो तुरंत सिस्टम अलर्ट हो जाएगा। मतलब सीधा बोले तो फ्रॉड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आजकल जो फेक स्क्रीनशॉट का खेल चल रहा है ना, कि जैसे कोई पैसा भेज दे रहा है 10,000, 20,000, 25,000, कह रहा है कि गलती से आपके खाते में चला गया, आप हमें वापस कर दीजिए, और पैसा आया ही नहीं है। ये सब जो खेल चल रहा है सब खत्म हो जाएगा। मतलब जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक ट्रांजैक्शन सफल नहीं मानी जाएगी। और आने वाले समय में जैसे अभी हाथ का चल रहा है, आने वाले समय में फेस का भी हो सकता है। मतलब अब इसमें बदलाव काफी ज्यादा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब से लागू होगा, तो कोई भी चीज तुरंत लागू नहीं होती है। इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, NPCI अपना देख रहा है कब इसको लागू करना है, ये सक्सेस होगा नहीं होगा, तो अभी टेस्टिंग चल रही है। अभी कह सकते हैं कि आने वाले समय में 1 साल 2 साल में ये लागू हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे होगा। OTP अभी आता रहेगा, जब ये कम्प्लीटली लगेगा कि नहीं ये सही है और ये सबके बीच चला जाएगा, सब लोग जागरूक हो जाएंगे इसके बारे में, तब ये लागू हो जाएगा। लेकिन अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अभी इस पे कुछ न्यूज आया था जो मैं आपको बताया हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है? और मैं अभी शुरुआत किया हूँ वीडियो बनाना और टूटी फूटी भाषा में आपको मैं समझाया हूँ। इन फ्यूचर अगर आप मुझे सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे, तो मैं हो सकता हूँ और अच्छा से आपको समझाऊं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।